हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच डायरेक्शन, दिशा, रीजनिंग चलेगा। इससे पहले आपका मैथ का बहुत सारा चैप्टर पढ़ा दिए। इससे पहले आपका सरलीकरण का लगातार वीडियो दे रहे थे, आप उस वीडियो को भी जाकर देख लें। आपका सरलीकरण का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या सरलीकरण को छोड़कर अन्य भी चैप्टर का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप उस पर डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करें, आप उसका वीडियो खुल जाए, उस वीडियो को देख सकते हैं। या नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपका सारा वीडियो को प्ले लिस्ट में तैयार कर दिए, आप उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम रीजनिंग का अगर चर्चा करें, डायरेक्शन का। बहुत सारे स्टूडेंट का भी कमेंट्स आ रहा था कि सर इधर लगातार मैथ का दे ही रहे हैं, कुछ रीजनिंग का भी कह रहा था आरंभ करने के लिए। तो चलिए हम लोग रीजनिंग का आज आरंभ करते हैं। और यह दिशा, इससे पहले हम रीजनिंग का एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, आप उस चैप्टर को जाकर देख लेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। अगर हम दिशा का चर्चा करें किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, रीजनिंग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका जितना मैथ महत्वपूर्ण है, अगर देखा जाए तो उससे कहीं ज़्यादा रीजनिंग महत्वपूर्ण होता है। रीजनिंग उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर हम ग्रुप डी का चर्चा करें तो आपका 55 को मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, जिसमें से आपका 25 मैथ पूछा जाता है और 30 आपका रीजनिंग पूछा जाता है। तो ये सिलेबस में आपका दिया हुआ है। अगर हम एनटीपीसी का बात करें तो उसमें मैथ रीजनिंग 60 को पूछा जाता है, जिसमें से 30 मैथ और 30 रीजनिंग पूछा जाता है। तो जितना महत्वपूर्ण आप, जितना मेहनत आप मैथ पर कर रहे हैं, तो रीजनिंग पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग आज का पहला आरंभ करते हैं डायरेक्शन का। तो दिशा के बारे में हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम तब उसका एग्जाम्पल, तब आगे इसको बढ़ाएंगे। देखिए दिशा, डायरेक्शन को अगर देखा जाए तो डायरेक्शन, यह जो है दिशा 4 प्रकार का होता है। दिशा याद रखिए, दिशा कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दिशा 4 प्रकार का होता है। यह डायरेक्शन हो गया। इसको हम अगर इसको बांटा जाए, अगर हम इसको बांटते हैं तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है प्रिंसिपल डायरेक्शन, आपका हो गया प्रिंसिपल, एक हो गया प्रिंसिपल डायरेक्शन हो गया, और इसको हम लोग प्रधान दिशा कहते हैं। और दूसरा हो गया सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन हो गया, और इसको हम, इसका प्रधान दिशा हो गया और ये सब डायरेक्शन हो गया, इसको हम लोग सहायक दिशा कहते हैं। अब समझिए ये है क्या चीज। प्रधान दिशा तो आपको बता दें, पूर्व पश्चिम, आपका जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यही हुआ। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको, उत्तर हो गया उत्तर, दूसरा हो गया उत्तर दक्षिण, यह तीसरा हो गया उत्तर दक्षिण, यह पूर्व हो गया, चौथा हो गया पश्चिम। इसको समझेंगे। उत्तर को हम लोग नॉर्थ पढ़ते हैं और इसको साउथ पढ़ते हैं, दक्षिण को साउथ, और इसको ईस्ट पढ़ेंगे, और ईस्ट पढ़ेंगे इसको, और इसको पश्चिम को हो गया वेस्ट पढ़ेंगे। समझे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हो गया। अब यह सहायक दिशा क्या होता है, आप थोड़ा डायग्राम के समझेंगे इसको। यह नॉर्थ हो गया, इसको एन से सूचित कीजिएगा, इसको साउथ को एस से, इसको ईस्ट को ई से, और इसको वेस्ट डब्ल्यू से सूचित करेंगे। इसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करेंगे। अब देखिए, जैसे कि हम लोग एक दिशा बनाते हैं, समझेंगे, फिर हम बड़ा सा डायरेक्शन बना के समझाएंगे। जैसे हम दिशा बनाएं, ऊपर उत्तर होता है, इधर क्या होता है दक्षिण, और इधर क्या होता है पूर्व होता है, और इधर क्या होता है पश्चिम होता है। अब देखिए आपका यह सेंटर है, सेंटर दिया हुआ है। सेंटर से अगर ऊपर जाएंगे तो कौन सी दिशा होगा? उत्तर। सेंटर से नीचे को आएंगे, कौन सी दिशा? इसको हम लोग सेंटर पढ़ते हैं। सेंटर से नीचे आएंगे दक्षिण, सेंटर से ऊपर जाएंगे उत्तर, और ये सेंटर से आपका उधर जाएंगे दाहिनी ओर तो पूर्व हो गया, और सेंटर से बाईं ओर जाएंगे तो आपका कौन सी दिशा होगा? पश्चिम होगा। अब इसी के बीच में जो दिशा होता है, इसके बीच में, इसी बीच वाला को, ये दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, दोनों, उसको हम लोग सहायक दिशा, सब डायरेक्शन कहते हैं। अब देखिए इसका सहायक दिशा पहला समझिएगा आपका, यह हो गया उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व। याद रखिए इसको हम लोग पूर्वोत्तर भी कहते हैं, उत्तर पूर्व को पूर्वोत्तर भी कहते हैं। और दूसरा हो गया आपका यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम को हम लोग, इसको उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम को हम लोग पश्चिमोत्तर भी कहते हैं, पश्चिमोत्तर भी कहेंगे। और इसका तीसरा हो गया दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व हो गया। और चौथा अगर आपको देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम हो जाता है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम समझेंगे। यह हो गया आपका नॉर्थ हो गया, यह साउथ हो गया, यह ईस्ट हो जाएगा, यह वेस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अब देखिए उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व ई दोनों है, इसको पढ़िएगा एन ई,
और इसको पश्चिमोत्तर को पढ़ेंगे, पश्चिमोत्तर यह हो गया आपका, उत्तर पश्चिम को पश्चिमोत्तर पढ़ेंगे आपका एन हो गया, फिर डब्लू हो गया। इसको दक्षिण पूर्व को पढ़ेंगे, यहाँ दक्षिण पूर्व है तो एस ई पढ़िएगा, साउथ ईस्ट। और इसको दक्षिण पश्चिम को पढ़ेंगे, दक्षिण पश्चिम को हम लोग पढ़ेंगे, इसका हो गया साउथ, हो गया साउथ वेस्ट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, यह सब डायरेक्शन आपको ध्यान रखें कि यह जो सहायक दिशा आपका 4 गो हुआ, और आपका जो है प्रिंसिपल दिशा, प्रधान दिशा भी 4 प्रकार का हुआ। आप दिशा के बारे में समझ चुके हैं। आइए हम लोग इसको अब इस डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा ध्यान से। आइए दोस्तों अब हम लोग इसका डायरेक्शन बना दें, समझेंगे ध्यान से। यह आपका उत्तर हो गया, यह क्या हो गया दक्षिण, यह पूर्व हो गया, यह पश्चिम हो गया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये नॉर्थ पढ़ेंगे, इसको साउथ पढ़ेंगे, और इसको ईस्ट पढ़ेंगे, और इसको वेस्ट पढ़ेंगे। अब इसको समझिए। अब इस बीच वाला डायरेक्शन को हम लोग, इस बीच में जो आएगा इसको हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर बोले थे अभी। आपका इसको पढ़ेंगे उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर पढ़ेंगे। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इसको पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व। यहां तक क्लियर होगा। किसको क्या चीज पढ़ना है आपका, यह जो हुआ यह सेंटर हो गया, सेंटर से ऊपर उत्तर, सेंटर से नीचे दक्षिण, सेंटर से दाहिने पूर्व, सेंटर से बाएं आपका पश्चिम हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें जो हम बायां दायां भी समझेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इस टाइप से जाए, ऐसे इस दिशा में, ये बाएं घूमता है इस दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा बायां हो गया, बायां बायां हो गया। तो बायां, और इधर जो हुआ दाहिना घड़ी के दिशा में, यानी कि घड़ी जिधर जा रहा है, घड़ी का सुई उधर ही जाएगा दाहिना। क्लियर हो गया। इस दायां समझिए, दायां जो हुआ आपका दाईं ओर कहेगा, आपका दाईं ओर जो हुआ कहेगा दाएं चलने के लिए 5 मीटर दाएं 5 मीटर बाएं। अगर आप उत्तर की ओर जा रहे हैं 5 मीटर दाहिना चलिए 5 मीटर बाएं कहेगा, तो उत्तर से तो आपको ध्यान रखिएगा दाहिना का किधर चलना है। तो दाएं का अर्थ हुआ कि आपका घड़ी के दिशा में चलना है, दिशा में चलना है। और यह हुआ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हुआ। और बायां जो हुआ, बायां यह घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में विपरीत चलना है। समझोगे इसको। आपका बायां का अर्थ हुआ कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको समझेंगे, थोड़ा कट हो गया है। आप इसको हम पढ़ देते हैं, समझ लीजिए। बाएं जो लिखा, बाएं घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज चलना है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि दाएं, तो घड़ी के दिशा में चलना है, क्लॉकवाइज दिशा में चलना है। अब देखिए दाएं ऐसे, अगर सुई का टाई से घूमता है दाएं ऐसे हुआ। अब बाएं का अर्थ हुआ कि घड़ी के विपरीत दिशा में, सुई तो ऐसे चला लेकिन ऐसे चलना है, ऐसे बाएं। आपको कहेगा आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं, आप बाएं मुड़िए, उत्तर की ओर जा रहे हैं तो बाएं इधर मुड़ेंगे। फिर कहेगा आपको कि आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, दाहिने मुड़िए, एक बार दाहिने मुड़िए, तो आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, एक बार दाहिने से मुड़िए। आपको कहेगा आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं, आप एक बार बाएं मुड़िए, पुनः एक बार बाएं मुड़िए। आप उत्तर की ओर जा रहे थे, एक बार ऐसे बाएं मुड़े, तो ये कौन सा दिशा आगे, इधर मुड़े पश्चिम, पुनः बाएं मुड़िए, तो फिर आपका नीचे आगे दक्षिण आगे। क्लियर हो गया। तो इस पर हम एग्जाम्पल देंगे। अब देखिए इसको समझिएगा। अब यहाँ पर आपका कोण वाला भी चर्चा आ जाता है। कोण के बारे में आप लोग समझ लेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 45 डिग्री कोण बनाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 डिग्री का कोण, 45 45 90 45 135 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर चले जाए तो आपका 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसको समझोगे कि आपका यह हो गया 45, ये 90 35 आपका इधर, फिर 45 135, फिर 45 जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है ये आपने समझा होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए इसी 180 डिग्री बारे में क्लियर हो गया। 180 डिग्री को हम लोग
क्या कहेंगे, विपरीत दिशा कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कहेगा कोई व्यक्ति आपका पूर्व की ओर खड़ा है, वो 180 डिग्री मुड़ गया, अब बताए वो किस दिशा की ओर है। तो आपका ये 180 डिग्री तुरंत पूर्व का उल्टा क्या होता है, पश्चिम चल जाए, उत्तर की ओर है, 180 डिग्री दाहिने मुड़िए, तो 180 डिग्री दाहिना मुड़ेंगे तुरंत आपको उत्तर का दक्षिण आ जाइए, उत्तर का दक्षिण उल्टा हो जाए, पूर्व का पश्चिम हो जाए, यानी कि 180 डिग्री आए तो विपरीत दिशा में आ जाएंगे। तो आपका यहां पर लिख दें 180 डिग्री बराबर आपको विपरीत दिशा में चल देना है, जिस दिशा में थे जस्ट उसका विपरीत चल जाएंगे। अगर आप उत्तर की ओर थे 180 डिग्री दाहिने मुड़िए चाहे 180 डिग्री बाएं मुड़िए, तो विपरीत दिशा उत्तर का विपरीत कहाँ आ जाएंगे, दक्षिण तुरंत आ जाएंगे। पूर्व का कहते तुरंत आ जाएंगे पश्चिम, पश्चिम का कहते तुरंत आ जाएंगे पूर्व। क्लियर हुआ क्वेश्चन। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि वामावर्त और दक्षिणावर्त के बारे में बार बार पूछा जाता है, कहे वामावर्त दक्षिणावर्त। देखिए यहाँ पर वामावर्त हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए इसको समझ, वामावर्त का अर्थ हुआ कि बाईं ओर चलना है, और इसका दक्षिणावर्त का हुआ, दक्षिणावर्त लिखा रहेगा आपका दक्षिणावर्त, तो आपको दाईं ओर चलना है, इसको कंफ्यूजन नहीं होंगे, दाईं ओर चलना है। वामावर्त दायावर्त, इसका क्लियर हो गया कि वामावर्त लिखा रहे तो बाईं ओर चलना है, और दक्षिणावर्त लिखा रहे आपको दाहिनी ओर चलना है। तो इस पर आपका कौन वाला अक्सर एग्जाम में दिया रहता है, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर कहेगा मुंह करके खड़ा है, वह 180 डिग्री आपको दक्षिणावर्त घूम जाता है, तो आप डायरेक्ट आ जाइए यहाँ। या कहेगा कि वह कोई व्यक्ति आपको उत्तर की ओर खड़ा है, वह जो आपको दिया रहेगा कि 90 डिग्री वह आपको दक्षिणावर्त चलता है, उत्तर की ओर खड़ा तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी दाहिनी ओर चलेगा। तो अब देखिए यहाँ टकरा गया, जिसमें टकराए कौन दिशा में है, वह कहेगा पूर्व दिशा में हो गया। फिर आगे 135 डिग्री चलेगा, 240 डिग्री चलेगा, इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे। इसमें आपका यह पॉइंट पहले क्लियर हो गया सबका, कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए। दिशा को क्लियर करने के लिए आपको ये डायग्राम पूरा ध्यान रखना होगा, तब होगा। देखिए समझिए, कुछ क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर गया, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, वह एक बार आपको लिखा रहे उत्तर की ओर जा रहा है, एक बार दाहिने मुड़ता है, पुनः दाहिने मुड़ता है, पुनः दाहिने मुड़ता है, पुनः दाहिने मुड़ता है। तो अब बताएं वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आपका कौन सा दिशा हो गया, तो सेम दिशा उत्तर की ओर। तो देखिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा था, जब उत्तर की जो ओर जा रहा था एक बार दाहिने मुड़ा, उत्तर का दाहिना इधर मुड़ा, कौन दिशा आ गया, पूर्व, ये पूर्व हो गया। अब फिर दाहिने मुड़ा तो पूर्व नीचे आ गया, तो कौन दिशा हो गया, दक्षिण। अब फिर एक बार जो दाहिने मुड़ा, कौन दिशा आ गया, पश्चिम। अब फिर एक बार दाहिने मुड़ा तो पश्चिम का ऊपर चल गया दाहिने। अब बताइए वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो, उत्तर की ओर ही जा रहा है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। जैसे आपको इसमें पूछेगा कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, वह एक बार बाएं मुड़ता है, एक बार आपका बाएं मुड़ा। देखिए उत्तर का बायां किधर होता है, इधर होता है। एक बार बाएं मुड़ा, पुनः एक बार बाएं मुड़ा, एक बार बाएं मुड़ा, पुनः एक बार बाएं मुड़ा। देखिए बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ा नीचे, और फिर ये दिशा आ गया दक्षिण, और दक्षिण पुनः एक बार बाएं मुड़ा। तो बताएं अब वह कौन दिशा की ओर जा रहा है। इधर देखिए नोक किधर है, तो वह नोक है पूर्व की ओर, तो कौन सी दिशा हो गया, तो वह पूर्व की ओर जा रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे, आपका इसका यूज बहुत सारा होगा। और इसमें टाइप जो है क्या क्या पूछा जाता है, कैसा प्रश्न पूछा जाता है, हम टाइप लिख देते हैं, तब उसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। अगर दोस्तों अगर ये देखा जाए कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, तो इस एग्जाम में जो आपका मुख्य रूप से रेलवे सब या एसएससी के एग्जाम देते हैं, तो आपका जैसे आपका पूछेगा दिशा पूछेगा कि कौन सी दिशा में आप जा रहे हैं। कोई व्यक्ति जो है सीधे के उत्तर की ओर जा रहा है, एक बार दाएं एक बार बाएं मुड़ने पर बताएं किस दिशा की ओर जा रहा है। या कोई व्यक्ति सीधे ओर जा रहा है, फिर आपको कहेगा 10 मीटर दाएं फिर बाएं, इस तरह से मुड़े, तो मूल दिशा से पूछेगा, उसकी दिशा बताएं, ये सब पूछता है। तो दिशा पर आधारित एक दिशा पूछता है, आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, मूल दिशा से पूछे या आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। मूल स्थान से भी पूछता है। दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाता है इसमें दूरी, दिशा में दूरी पूछा जाएगा कि जब आप उत्तर पश्चिम पूर्व मतलब अलग अलग दूरी दिया रहे, अलग अलग बाएं दाएं जा रहे हो, तो आपका दूरी पूछेगा, तो आप कितना किलोमीटर दूरी तय किए या कितना मीटर दूरी तय किए, ये दूरी भी पूछता है। और तीसरा टाइप आपको पूछा जाएगा आपका कि घड़ी पे आधारित। घड़ी हो गया, घड़ी में कहेगा आपका 3:15 बज रहा है, तो घंटा का सही पूर्व की ओर है, तो मिनट का सही किस दिशा की ओर है। तो आपको इस टाइप का ध्यान से रखिएगा कि घड़ी पे आधारित भी पूछा जाता है, हम हर टाइप का क्लियर करेंगे। चौथा प्रश्न आपका पूछा जाता है कौन आपका डिग्री पे आधारित,
कौन, जैसे 180 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री आपको घूमने के लिए कहेगा, तो आप कौन पे आधारित अक्सर एग्जाम में पूछा था। प्रीवियस ईयर का उल्टा देखिए, आपको क्वेश्चन बैंक रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का कौन पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। साथ साथ में आपका इसके साथ साथ जो 5वां आपका टाइप रहता है, यह आपका सूर्योदय और सूर्यास्त वाला, सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त वाला इस टाइप का भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपको जब एग्जाम में आए तो बड़ा क्वेश्चन देख हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि प्रीवियस रेलवे का अगर ग्रुप डी का ही क्वेश्चन देखा जाए तो डायरेक्शन का बड़ा पूछा गया था। तो अगर आपको दिशा मालूम है, किस तरह से दाएं बाएं दाहिना बायां जिधर भी घूमते हैं आपको दिशा मालूम होना चाहिए, एक्यूरेट 100% जानते हैं दिशा को बाएं दाएं घूमने के लिए, आपका गलत आंसर कभी नहीं होगा। तो हम आपको उस क्वेश्चन, आपको ग्रुप डी के क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ाएंगे। आप देखिए कितना कितना बड़ा क्वेश्चन था, ऐसे बहुत सारे आप सब एग्जाम दिए ही होंगे, आपको पता ही होगा दिशा का भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था और बड़ा क्वेश्चन था। तो आप हड़बड़ाना नहीं है, आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि दायां बायां किधर होता है, आराम से बनेगा। और इस टाइप का कोण और डिग्री पे भी आधारित बार आता है। और यह जो एग्जाम है सूर्योदय और सूर्यास्त के भी बारे में पूछता है। सूर्योदय है, अगर सूर्य उगेगा पूर्व में तो पर शायद निश्चित है पश्चिम में ही होगा। आपका सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम में होता है, तो उसका छाया किधर बनेगा, तो आपका पूर्व की ओर। ठीक है, तो जब सूर्यास्त पश्चिम में हो रहा है तो जिधर आप पश्चिम में है तो उसका छाया, समझें इसको। अब आप लोगों को हम एक एक करके अलग अलग टॉपिक का भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। चलिए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको और लिखा दे कि अगर आपको कहेगा, इसको साफ कर देते हैं पहले, देखिए इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपको कहेगा यदि 4 बार बाएं या आपको 4 बार कहेगा दाहिने घूमने के लिए, दायां 4 बार बायां या 4 बार दाहिना कहेगा, इसका मतलब हुआ आपका सेम दिशा, तो समान दिशा। कैसे, कोई व्यक्ति मान लीजिए आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं, 4 बार दाहिना मुड़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सेम दिशा हो गया। इसको ध्यान रखिए कि तो इस टाइप का एग्जाम में अगर कोई व्यक्ति कहेगा पूर्व की ओर जा रहा है, 4 बार दाहिने या बाएं मुड़ता है तो आपको वही दिशा हो जाएगा, सेम दिशा पूर्व की ओर। अब देखिए दूसरा, मुड़ना नहीं है, पहला पॉइंट समझेंगे। दूसरा, यदि आपका 3 बार बायां दिया रहे तो आपको क्या करना है, 1 बार दायां मुड़ जाना है। जैसे कि आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं तो कहेगा कि 3 बार आप दाहिना मुड़िए, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार मुड़े। अब कौन दिशा है, तो अब उत्तर की ओर जो जा रहे थे अब तो पश्चिम आगे इधर हो गए, पश्चिम को ओर आगे, तो डायरेक्टली अगर हम लोग 3 बार अगर बायां कर रहा था तो आपका 3 बार कर रहा था दाहिना, तो दाहिना वाला लीजिए, तो एक बार दाहिना भी लिख देते हैं। यदि 3 बार दायां भी लिखा रहे तो 1 बार आपको बायां मुड़ जाना है, तो इसको क्लियर कीजिए। 3 बार दाहिना चले थे, 1 बार 2 बार 3 बार दाहिना चले। अगर हम 3 बार दाहिना नहीं चलकर 1 बार बायां चल दें, बायां इधर होता है तो वही दिशा आ जाता है, 1 बार बायां मतलब वही दिशा आ गया जिधर आप पश्चिम को उत्तर को जा रहे थे, 1 बार मुड़ जाए। कोई व्यक्ति कहेगा कि आपका उत्तर की ओर जा रहा है तो 3 बार आपको दाहिना मुड़ जाइए, तो कौन दिशा आ गया आपका, पश्चिम। तो 1 बार उत्तर को 1 बार मुड़ जाएंगे, दाहिना पश्चिम हो गया, इतना आपको नहीं करना। इसमें भी वही होता है, 3 बार बायां अथवा आपका 3 बार बायां लिखा रहते 1 बार दायां मुड़ना है, 3 बार दायां लिखा रहते 1 बार बायां मुड़ना। एक कॉन्सेप्ट क्लियर भाव। आइए चौथा पॉइंट हम लोग समझते हैं, 2 बार दायां लिखा रहे या 2 बार बायां, इसका अर्थ हुआ विपरीत दिशा। क्या हुआ, विपरीत दिशा। आप समझेंगे, कोई व्यक्ति कहेगा उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर गया, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर गया, कह रहा है कि 2 बार दाहिने मुड़िए, 1 बार 2 बार, कौन दिशा, उत्तर है तो उसका विपरीत दिशा दक्षिण आंसर, आप डायरेक्ट मारिएगा आंसर। समझे, कोई व्यक्ति आपका पूर्व की ओर जा रहा है, 2 बार बाएं मुड़िए, 2 बार बायां, 1 बार 2 बार, पूर्व की ओर जा रहा था पश्चिम, डायरेक्ट आप पश्चिम, पूर्व है तो पश्चिम चल जाएंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, इस पॉइंट को, क्योंकि बराबर ज़्यादा मुड़ने के लिए कहेगा तो आपको इसी को जोड़ जाके ही बनना पड़ेगा, नहीं तो इसे मुड़ते मुड़ते कहीं उल्टा पुल्टा नहीं कर दीजिएगा, समझिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
अब दोस्तों हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कि आपको इसमें पाइथागोरस ट्रिक के बारे में दिया रहता है, इसको भी याद रखेंगे। सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया रहा है कोई व्यक्ति अपने घर से अपना घर है, अपने घर से दिया रहा है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। कोई व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से दहिना मुड़ जाता है, वह 4 किलोमीटर जाता है। 4 किलोमीटर गया, तब कहता है अपने घर से कितना दूरी पर है और वह किस दिशा में है। अपना घर से कितना दूरी पर है, तो अपना घर से दूरी देखिए, यहाँ से ये देखिए, तो 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिक होता है। 3 4 5 ये संबंध होता है रिलेशन का। ये तो दूरी हो गया कि आपका 5 मीटर हो गया, 3 4 5। या फिर कर्ण बराबर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री होता है और इसके सामने कर्ण होता है और यह आधार हो गया और यह लंब हो गया। ये तो जानते हैं, लंब हो गया। अब देखिए पाइथागोरस ट्रिक यह क्या होता है कि 3 4 5, तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि H बराबर कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट कर देंगे, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट कर देंगे। अब यहाँ 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर, 3 3 9 और 4 4 16, जोड़ेंगे 16 9 25, इसका हो गया 5 मीटर। आंसर हो गया। अगर मीटर में जा रहा तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में था किलोमीटर देना है, यूनिट जैसा यूनिट है वैसा करना है। अब देखिए इसमें और समझेंगे हम लोगों को। अगर आपको ऐसा दे दे, जैसे पाइथागोरस ट्रिक में ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपको ये दे दिया, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, आपको पूछेगा तब ये कर्ण क्या होगा। अगर सेम वाला रहे तो सिर्फ √2 लगा दीजिए, तो 5√2 इसका आंसर हो जाएगा। समझिए, अगर ये 5 तो 5√2, ये 10 तो 10√2, 20 तो 20√2, सिर्फ √2 लगा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करने को काम वही निकाल दिए, 25 कितना हो गया, 50 हो गया। अब 50 का हम रूट निकालेंगे तो यही तो होगा 5√2, वही आंसर होगा। इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे। अब देखिए हम लोग पाइथागोरस ट्रिक कुछ याद रखेंगे। पाइथागोरस ये ट्रिक क्या होता है कि रिलेशन 3 4 5 हो गया, 3 4 5 हो गया, फिर 5 हो जाएगा, फिर 12 13 हो जाएगा, 7 24 25 हो जाएगा, 8 15 17 हो जाएगा, 9 40 41 हो जाएगा, 9 40 41। इस पाइथागोरस ट्रिक को आप लोग याद रखेंगे, इसका यूज बहुत है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इस ट्रिक को आप लोग दोस्तों समझेंगे। ऐसे आपका मेंसुरेशन जो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, आपका पाइथागोरस का ट्रिक के बारे में समझाए हुए हैं सारा। ट्रिपलेट्स जो होता है इसी को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो आप मेंसुरेशन में आप जाकर देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में इसे लिंक दे देंगे, आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा वो वीडियो फोल्डर खुल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए, इसका सारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताया गया है। ये छोटा सा आपका यहाँ पर दिए, आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं सबका? इस कॉन्सेप्ट में आपका कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिक का। तो अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए कुछ क्वेश्चन है दिया हुआ, इसमें दोस्तों समझ लें पाइथागोरस जो ट्रिपलेट्स है, इस साइड का जो ये सब कर्ण है, जानवे करते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो ये 25 जो हुआ, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। 3 3 9 4 16 25 12 4 से 25 140 169, 13 का स्क्वायर 169। जानवे करते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये सारा आपका ट्रिपलेट्स ही है, इस साइड का आपका कर्ण है बड़ा भुजा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि रोहन P बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। इसको ध्यान से समझेंगे, आपको दिशा बना देते हैं। ये हो गया उत्तर दक्षिण, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। इधर आप जानते हैं कि बायां होता है, इधर क्या होता है दाहिना होता है। इधर आपका दायां होगा और इधर क्या होगा बायां होगा। इसी और इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि रोहन बिंदु P से, बिंदु P ले लीजिए, फिक्स बिंदु ले लेंगे। बिंदु P से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में गया तो 20 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से दहिना मुड़ा 10, तो दहिना मुड़ा 10, ये 20 तो इसे थोड़ा छोटा आधा लेंगे, ये 10 चला तो आपका 10 किलोमीटर चला। अब फिर लिखा हुआ है 10 किलोमीटर चला तो कौन दिशा हो गया पूर्व। अब फिर वहाँ से दाहिना मुड़ता है 20 चलता है, तो पूर्व का दाहिना किधर होता है नीचे की ओर। 20 चला तो 20 आ गया 20 किलोमीटर। बताएं कि रोहन का मुख किस दिशा में है, तो नीचे की ओर देखिए, नीचे की ओर है तो कौन दिशा हो गया आपका
दक्षिण इसका आंसर हो गया। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपने समझा होगा। इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझेंगे। आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। पूर्व किधर होता है? इधर होता है। पूर्व की ओर गए, पूर्व की ओर जा रहे हैं। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, आप दाहिनी ओर मुड़िएगा। पूर्व का दाहिना किधर होता है? नीचे। दाहिने मुड़ते हैं, दाहिने मुड़ जाते हैं, और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ जाते हैं, फिर दाएं मुड़ जाते हैं, फिर बाएं मुड़ जाते हैं। अब देखिए इस दिशा में आए, इसका जब ये पश्चिम आए, पश्चिम का फिर बाएं मुड़ जाते हैं। बायां किधर होता है? पश्चिम का नीचे, तो बाएं मुड़ जाते हैं। तो बताएं कि आप किस दिशा की ओर जा रहे थे? नीचे आ गया, तो आपका दिशा कौन सा हो गया? नीचे की ओर आ गया। तो कौन सी दिशा हो गया आपका आंसर? दक्षिण की ओर आना है। इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझा होगा। अब दोस्तों ये वीडियो आपका यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का आज ये पहला वीडियो था, और कुछ एग्जाम्पल भी दिए। आपका भी डायरेक्शन के बारे में बताया। अभी घड़ी हो गया, कोण हो गया, उसके बाद आपका अलग अलग थी, सूर्योदय सूर्यास्त वाला रहेगा। तो उस टाइप का बहुत सारा भी टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है। उम्मीद है आपका ये वीडियो आपको पसंद आएगा और समझ में भी आया होगा। दोस्तों देखिए गर्मी कितना है, और रूम में पंखा चला के नहीं बनाना पड़ता है। पंखा चला के बनाएंगे तो आपका माइक आवाज़ को, साउंड को रोक लेता है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक के लिए सबों को प्यार भरा धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। मैथ का भी करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे, और हर संभव प्रयास करेंगे साइंस का भी अपलोड करें। तब तक के लिए सबों को प्यार भरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।